एआई के जमाने में जहां अक्सर बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में खोए रहते हैं, वहीं महाराष्ट्र के नागपुर की दो बहनें दीपाली और अंजलि लोगों की जिंदगी बेहतर करने में जुटी हैं। पढ़ाई से जो समय बचता है, दोनों बहनें उसे खेती में बिताती हैं। घर की छत पर वो ऑर्गेनिक खेती करती हैं। ऑर्गेनिक खेती के दौरान दोनों को जो अनुभव हुए, इन्होंने उसे एक किताब का रूप दिया है। इसका नाम है वसंत बहार कार्विंग द लाइफ विद हेल्थ। ये बुक हमने आज की परिस्थिति, कल की परिस्थिति और आने वाले कल की परिस्थिति तीनों के ऊपर लिखी है। रिसर्च बेस है और हम ये इससे कन्वे करना चाहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट वसंतराव परसबाग, जो हमने अपने ही फ्लैट के टेरेस के ऊपर बनाया है। दरअसल दोनों बहनों ने अपने माता पिता को घर की छत पर खेती करते देखा और फिर समझा कि ये सिर्फ बगीचा नहीं बल्कि पूरा लैब है। यहाँ उन्होंने कई प्रयोग किए और जो नतीजा मिला उसे इस किताब में लिख दिया। जीवन बेहतरीन बनाने के लिए हम करते हैं। जो हमने ये टेरेस गार्डन बनाया है वो सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि हमें उससे सब्जियां मिले या हम अपने काम का बढ़ोतरी कर सके, बल्कि वो इसलिए है ताकि हम औरों को कुछ दे सके, टू गिव बैक टू सोसाइटी। दोनों बहनें जिस तरह से लोगों के बेहतर हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, उनसे उनके माता पिता भी खुश हैं। ये प्रयोग नागपुर में इतनी समर में, इतने हीट में जो करते हैं, तो गांव में किसान बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा उनको लगा। और उनको जो लगा कि हम ये सब लोगों तरफ ये कर सकते हैं, तो उन्होंने वो किताब में लिखने की कोशिश की है। ये किताब जो है वसंत बहार नाम की किताब, ये ऑलरेडी हमारी लड़कियों ने लिखा। ये हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात है, गर्व की बात है। और ये किताब मराठी में, हिंदी में लाने का हम जल्दी प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत उन किसानों को है, उन परिवारों को है जो गांव में रहते हैं। कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। आजकल हम जो अनाज या साग सब्जियां खाते हैं, उसमें भी बड़ी मात्रा में केमिकल और पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। उनसे बचने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस काम में दीपाली और अंजलि की किताब उपयोगी साबित हो सकती है। ईटीवी भारत के लिए नागपुर से धनंजय टीपले की रिपोर्ट।